आमीन। मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आप मचल करके बोले सुभान अल्लाह। शायर ने कहा खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता, वो मिलता है मदीने में। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई इतनी सुस्ती और इतनी बड़ी सर्दी का असर तो अलहाज गुलाम मोहम्मद साहब ने हमसे बयान नहीं किया था। अब बता रहे थे कि हमारी बस्ती के लोग, बस्ती ये भाड़, हाँ उसके लोग बड़ी जिंदा दिली के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी बेदारी के साथ जो है जलसे को समाप्त करते हैं। तो ये जिंदा दिली नहीं है, बल्कि किसी कहने वाले ने कहा कि जिक्रे नबी से रूह, जी जी, जिक्रे नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए, बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और प्यारे मैं आप हजरात को बता दूं, आप जिस महफिल में बैठे हो, ये महफिल किसी दुनियादार की महफिल नहीं, किसी ऐसे वैसे की महफिल नहीं, किसी एमएलए नेता एमपी की महफिल नहीं, बल्कि ये महफिल अगर किसी की है तो मदीने के ताजदार की महफिल है। सुभान अल्लाह। मदीने के ताजदार के गुलाम तशरीफ लाते हैं, और जब मदीने वाले को मदीने वाले के गुलाम पुकारते हैं, याद करते हैं, तो जगह पर अपने गुलामों की पुकार पर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इब्न जोजी नकल करते हैं कि जो अल्लाह के रसूल का चाहने वाला, रसूल का चाहने वाला, नबी का गुलाम, नबी का आशिक, नबी की आशिका, अगर जो हजरात जिस जगह पर महफिल पाक, महफिल मिलादे पाक को सजाया जाता है, महफिल मिलादे पाक को मनाया जाता है, महफिल मिलादे पाक में मिलाद को बयान किया जाता है, मिलाद को पढ़ा जाता है, हैं कि उस जगह पर, उस महल्ले में, उस बस्ती में, उस घर पर 1 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की बारिश होती रहती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, की रहमतों की बारिश होती है, बारिश होती रहती है। आगे लिखते हैं तमाम खुसूसियात में से चंद खासियतें बयान करते हैं, 3 में आपको बताता हूँ। दूसरी बयान करते हैं, अगर कोई नामुराद, जिसकी मुराद पूरी ना हो रही हो, जिसकी दुआ रब की बारगाह में कबूल ना हो रही हो, मुस्तजीबुद दावत ना हो रही हो, शर्फे कबूलियत के दर्जात को ना पहुंच रही हो, इमाम इब्न जोजी लिखते हैं वो गुलाम अगर चाहता है कि उसकी मुराद पूरी हो जाए तो वो नबी पाक की मीलाद की महफिल को, बेशक सुभान अल्लाह सुभान, नबी पाक की मीलाद की महफिल को सजाए, या महफिल पाक की मीलाद की महफिल में शिरकत फरमाए। अगर महफिल मिलाद मुस्तफा को सजाया गया हो, मनाया गया हो, और मनाया जा रहा हो, बयान किया जा रहा हो, तो महफिल मिलाद मुस्तफा की महफिल में शरीक हो जाए, और जब महफिल का इख्तिताम हो दुआ में शामिल हो जाए। इमाम इब्न जोजी लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस नामुराद की मुराद को 100% जरूर अपनी बारगाह से पूरा फरमा देगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा, उसकी मुराद को पूरा फरमा देगा। तीसरी खासियत बयान करते हैं, अगर नबी का कोई गुलाम, नबी का कोई गुलाम, नबी का चाहने वाला, नबी का आशिक, नबी की आशिका, नबी पर जानिसार करने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला, इश्क में महफिल मिलाद मुस्तफा के सजाने में, बनाने में, जहां महफिल मिलाद मुस्तफा को सजाकर मिलाद को बयान किया जा रहा हो, ऐसी महफिल में डेकोरेशन लगाने में, रोशनी लगाने में, ये शामियाने लगाने में अगर 1 दिरहम खर्च करता है, इसकी ज़ेबो ज़ीनत में अगर 1 रुपया खर्च करता है, तो इमाम इब्न जोजी लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस 1 दिरहम खर्च करने वाले को, 1 रुपया खर्च करने वाले को सोने चांदी के पहाड़ से भी ज्यादा बढ़कर माल सदका और खैरात करने का सवाब। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोने चांदी के पहाड़ से भी ज्यादा बढ़कर माल सदका और खैरात करने का
सवाब अता फरमाता है। मैं कह रहा था खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में तो दुनिया में नहीं मिलता, वो मिलता है मदीने में। गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए, बेशक बेशक मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए। वो चाहे उंगलियों की घाइयों से हो रवा चश्मे, बेशक 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 वो चाहे उंगलियों की घाइयों से हो रवा चश्मे, जहां रख दे कदम आका वहां गुलजार हो जाए, बेशक जहां रख दे कदम आका वहां गुलजार हो जाए। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनियादार की तारीफ नहीं होगी, किसी नंबरदार की तारीफ नहीं होगी, किसी एमएलए नेता की तारीफ नहीं होगी, किसी इमाम साहब के अब्बा की तारीफ नहीं होगी, या किसी मौलाना की तारीफ नहीं होगी, बल्कि ये तारीफ रब की है, रब की पाकी बयान करना है। बेशक आता है जो अल्लाह तबारक व तआला का बंदा रब को एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नामे आमाल में 90 नेकियां दर्ज कर दी जाती हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। 90 नेकी बेशक। हजरात, और जो रब का बंदा रब को सुभान अल्लाह कहता है तो सुभान अल्लाह की सदा जब जबान से बंदे की निकलने के बाद हवा में लहराती हुई, फिजा में गूंजती हुई, आसमानों को चीर अर्श आज़म से जाकर टकराती है तो अल्लाह का अर्श हरकत में आ जाता है, अल्लाह का अर्श हरकत करने लगता है, झूमने लगता है, मचलने लगता है, हिलने लगता है, वजद में आ जाता है। अर्श का पाया पकड़ने वाले फरिश्ते सवाल करते हैं अर्श आज़म से, हे अर्श आज़म तुम क्यों हिलने लगे हो, क्यों मचलने लगे हो, क्यों वजद में आ गए हो, क्यों कैफो सुरूरो हिलने लगे हो, क्यों हरकत करने लगे हो, क्यों मुतहर्रिक हो गए हो। हजरात, अर्श आज़म जवाब देता है, ए फरिश्तों क्या तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह का बंदा जमीन पर रहने के बाद अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहा है, अल्लाह का बंदा अल्लाह की समदियत को तस्लीम कर रहा है, अल्लाह का बंदा अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा है, अल्लाह का बंदा अल्लाह की बड़ाई बोल रहा है, अल्लाह का बंदा अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा है, पाकी बयान कर रहा है। लिहाजा मैं अपने खालिक व मालिक की तारीफ और तौसीफ सुनकर हिल रहा हूँ, इसलिए मचल रहा हूँ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। फरिश्तों को ये जवाब देता है। अब फरिश्ते फिर सवाल करते हैं, अर्श आज़म जरा ये बताओ, अगर तुम इसलिए हिल रहे हो, तुमने वजह बता दी है, तुम किस लिए हरकत कर रहे हो, मगर अब जरा हमें इस बात से और आगाह कर दो, इस बात का और यकीन दिला दो, इस बात को और बतला दो, इस बात को और वाज़े कर दो, तुम कब तक हिलते रहोगे, कब तक मचलते रहोगे, कब तक झूमते रहोगे, कब तक हरकत करते रहोगे, कब तक आलम वजद में रहोगे। तो अर्श आज़म फरिश्तों को फिर सवाल का जवाब देता है, ए अल्लाह के फरिश्तों सुनो, मैं जब तक हिलता रहूंगा, जब तक मचलता रहूंगा, जब तक मुतहर्रिक रहूंगा, तब तक वजद में रहूंगा, जब तक कैफो सुरूर और मस्ती में मचलता और झूमता रहूंगा, कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला उन सुभान अल्लाह कहने वालों के गुनाहों को माफ ना फरमा देगा, तब तक मैं इसी तरीके से हिलता रहूंगा, इसी तरीके से मचल। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अहमद रजा नूरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। अभी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का दरिया करम, दरिया रहमत जोश में आता है और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, अर्श आज़म से इरशाद फरमाता है, ए अर्श आज़म ठहर ठहर, और ए फरिश्तों जाओ, गवाह हो जाओ, मैंने उन सुभान अल्लाह कहने वालों के गुनाहों को माफ फरमा। अरे अब तो मचल करके बोलो। हमें ऐसा लगता है हम ये भी समझते हैं जो मकसद है तुम्हारा, जो आपका मकसद है वो मकसद है हमारा। वाह क्या बात है। हमारी तरफ आ गया है। मैं इन महफिल में आने वालों को, महफिल सजाने वालों को, महफिल मिलाद मुस्तफा में तशरीफ रखने वालों को और एक मैयत मरहूम मोहतरम जनाब भूरा हुसैन साहब के उर्से यानी चहलूम एहसाले सवाब इस महफिल में आने वालों को जो तशरीफ लाए हैं, उन तमाम को इन अशारों के साथ मुबारकबाद दे रहा हूं। उनके तमाम घर वालों को, रिश्तेदारों को, अजीजदारों को, शरीकों को, भाइयों को, बहनों को, तमाम को
इन अशारों के साथ मुबारकबाद है, आप समात करें, मचल कर बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। देखो भाई, खुदा ने चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे, गजल पे आए तो मतले में काम कर देंगे। खबरदार भाडली के गुयूर सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, तुमने हमें जगाया तो हम तो वो हैं जो राजों की नींदें हराम कर देंगे। बेशक बेशक। अगर तुम अभी तक बेदार नहीं रहोगे तो बेदार करने में जितना टाइम लगेगा, चाहे टाइम जितना हो जाए, तुम्हें बेदार करके रहेंगे। इसलिए आप जल्दी बेदारी से काम लो, मोहब्बत के साथ सुनो। इंशाल्लाह अगर चाहते हो कि मौलाना थोड़े बोल कर जाए, जल्दी माइक से जो है रुखसत हो जाए और दूसरे आए, तो आपको मुझे अच्छे से समाप्त करना होगा, तभी दूसरे वाले हजरत आएंगे। और अगर ऐसी नजरअंदाज करके सुनेंगे तो जब तक माहौल बन नहीं जाएगा मैं नहीं हट पाऊंगा। हाँ, आप मचल करके बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे अशार इंशाल्लाह नबी की शान में लिखे हुए, नबी की महफिल के ताल्लुक से आपको सुना रहा हूँ। इंशाल्लाह माहौल बन जाएगा। आप हजरात ऐसा ना करें, आपको ऐसे बैठे हैं जैसे कि एक साहब नए नए ससुराल में गए थे शादी के बाद। जब जाते हैं ना चौथी उथी के लिए, तो जब बाद में चौथी में गए तो जाकर उनसे कह दिया घर वालों ने, उनके अब्बा ने, चचा ने या बड़ों ने, जो बड़े बूढ़े थे उनके, उन्होंने कहा कि देखो भैया तुम ससुराल जा रहे हो नए नए में, ज्यादा ससुराल में जाकर बोलते ना, ससुराल में नए नए दौर में ज्यादा बोलते ना। बोले सिर्फ बात का जो है अस्तो पस्तों में और हाँ और ना में जवाब देने, बोले सिर्फ हाँ और ना में। बोले ठीक है। अब ये चढ़ाए हुए दूध थे, चले गए ससुराल, जाकर के इन्होंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो तमाम घर वालों ने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। अब सलाम के बाद जो है घर वाले ये पूछते हैं साहब खैरियत? उन्होंने कहा साहब हाँ खैरियत। बोले हमारी बेटी कैसी है? उन्होंने कहा खैरियत। बोले हाँ। बोले बेटी ठीक है? बोले ना। हाँ ना में जवाब देने आए थे ना। कहा ठीक हो? बोले हाँ। और वो हमारी बेटी ठीक है? बोले ना। तो बोले बुखार आ रहा? बोले हाँ। बोले दवा ना दिलाई? बोले ना। तो बोले ऐसे ही रखोगे? बोले हाँ। बोले इसी तरह से रखोगे, ऐसे ही मारोगे? बोले हाँ। बोले ना सुधरोगे? बोले ना। तो कभी कभी ज्यादा खामोशी नुकसान दे जाती है, और इस महफिल में तुम खामोश रहोगे ना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रसूलुल्लाह की सदाएं अगर बुलंद ना करोगे या दादो तहसीन से ना नवाजोगे आने वालों को, तो आप खसारे में रहोगे। इसलिए कि इस महफिल में खामोश बैठना से अफजल है कि अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए, रसूलुल्लाह का इसमें मुबारक लिया, रसूल पाक के नाम पाक पर दुरूद पाक को पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। आप खसारे में बड़ी खामोशी से काम ले रहे हैं। समय आप हज़रात की समातों के हवाले दो तीन अशार पेश करता हूँ, मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगा के मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि बज़ में नबी को खो बेशक बेशक सजाया है आपने सजा या है आपने। वाह बहुत खूब। आज हमारे होलपुर वाले सोच रहे थे कि तकरीर में शुरू हो गए, अब नाच पढ़ेंगे नहीं, तो वहीं से खबर भिजवाइए। बोले ना चलिए, ये भी माशाल्लाह इन्होंने हम पे करम किया है, हमारी एक तरफ से इस्लाह की है। नात पढ़ना नबी की, ये नबी के गुलाम हजरत के हसन की सुन्नत है बेशक। लेकिन नात पढ़ना नबी के गुलाम की सुन्नत है, मगर नात को मोहब्बत से सुनना ये गुलाम की नहीं, बल्कि खुद मेरे आका मदीने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है जो नबी पाक की एक सुन्नत पे अमल करता अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमा। बेशक सुभान अल्लाह। 100 शहीदों का सवाब, मगर सुन्नत इस तरह से अदा नहीं होगी जैसे खामोशी से बैठे हो अपनी अगल बगल और नीचे जमीनों को झांक रहे हो, बल्कि अगर नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हो, नबी की सुन्नत अदा करके सवाब चाहते हो, तो नबी की सुन्नत को अपनाओ। जब मेरे आका नात सुनते थे तो नबी के गुलाम जब नात पढ़ते थे, नबी नात सुनते थे, नबी के गुलाम पढ़ते जाते थे, मेरे आका झूमते जाते थे, सुभान अल्लाह मुस्कुराते जाते थे।
हजरात नात पढ़, नात सुनकर झूमना, मुस्कुराना, ये मेरे आका की सुन्नत है। हजरत हसन पढ़ते जाते हैं, मेरे आका मुस्कुराते जाते हैं, झूमते जाते हैं, बल्कि मेरे आका अपने गुलाम हजरत हसन को बतौर इनाम कुछ ना कुछ जरूर